नमस्कार, मैं नीलेश ठाकुर एक बार फिर अभ्युदय ई एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज आईटीआई की जो मैं ट्रेड आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूं उसका नाम है कारपेंटर और शुद्ध हिंदी में हम इसे बढ़ई भी कहते हैं। यह आईटीआई की बहुत ज़्यादा प्रचलित ट्रेड नहीं है और प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा ये ट्रेड मिलेगी भी नहीं है आपको। अगर कोई छात्र कारपेंटर से आईटीआई करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट आईटीआई में ही जाना पड़ेगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं, आज भी मैं उससे थोड़ा सा अलग करूंगा। जैसे हर बार हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेड क्या होती है, उसके सब्जेक्ट क्या होते हैं, उसकी तैयारी कैसे करना है और उसमें जॉब के क्या क्या स्कोप हैं। पर आज इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूंगा। आज हम थोड़ा सा पहले ये डिस्कस करेंगे कि इस ट्रेड को करने के बाद आपके पास करियर बनाने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कारपेंटर ट्रेड होती क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कारपेंटर यानी बढ़ई वह व्यक्ति जो लकड़ी के साथ खेलता है या लकड़ी से चीज़ें बनाता है। तो कारपेंटर ट्रेड में आपको वही सिखाया जाता है कि इसकी कटिंग कैसे करना है, इसमें इसकी फिनिशिंग कैसे करना है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करना है, कैसे दो लकड़ी को हम लोग जोड़ सकते हैं, उससे कुछ नया कैसे हम बना सकते हैं, और यही कारपेंटर ट्रेड में सिखाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि इसको करने के बाद आप लोग जॉब या करियर किस डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कारपेंटर करने के बाद ये बात बहुत सही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं होती, बहुत लिमिटेड इसकी सीट्स होती हैं। इवन अगर आप प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें तो कारपेंटर ट्रेड का बहुत ज़्यादा स्कोप मुझे मेरी नज़र से बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप ये बात करें कि कारपेंटर एक कला है, कला मतलब ये कारीगर की ट्रेड होती है, कारीगर की कैटेगरी में आती है। तो अगर आप अपना स्किल, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्किल्ड कर लेते हैं और कुछ नया डिज़ाइन करते हैं, कुछ ऐसा डिज़ाइन करते हैं जो दूसरे डिज़ाइन नहीं करते हैं, तो आप एक स्वयं का बिजनेस इसमें बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा आगे भी आप जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्नीचर का काम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हर घर में इंटीरियर डेकोरेशन के नाम पे फर्नीचर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, नए फर्नीचर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इवन ऑनलाइन बिजनेस भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपरफ्राई.com एक कंपनी है जो ऑनलाइन सेल करती है फर्नीचर्स का भी, या आपके जो भी शहर हैं आप वहाँ पर भी देखेंगे कि फर्नीचर की बहुत ज़्यादा दुकानें होती हैं जहाँ पर लकड़ी और प्लाई से बने सामानों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो अगर आप कारपेंटर ट्रेड कर रहे हैं और आप स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपके करियर बनाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पर मैं आपको एक बात फिर ये याद दिला दूं कि अगर आप इसमें स्किल्ड हैं, स्किल्ड का मतलब आप कुछ इनोवेटिव करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो आपको कारपेंटर ट्रेड करने के बाद भी एक अच्छा स्कोप मिल सकता है, आप अपना करियर बना सकते हैं और एक बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोच के ना करें कि हम एक नॉर्मल आईटीआई की ट्रेड की तरह कर लेते हैं और इसके बाद हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाएगी या किसी प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब कर सकता हूँ। देखिए, इसमें आपका एडमिशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें परसेंटेज भी आपके कम जाते हैं। इसमें मैं आगे आपसे बात करूँगा। लेकिन अगर आप इसको करने के बाद अपने आप को स्किल्ड करते हैं और कुछ नया डिज़ाइन करते हैं, कुछ अलग डिज़ाइन करते हैं, तो शायद आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भविष्य में मिल जाएगा। क्योंकि ये ट्रेड बहुत कम लोग करते हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, और कम होता है इसका ये मतलब है कि आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो अब शुरू करते हैं कि आईटीआई की जो कारपेंटर ट्रेड है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है ट्रेड थ्योरी। थ्योरी से हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रेड थ्योरी मतलब कारपेंटर की थ्योरी, कौन से सामान यूज़ होते हैं, कौन सी लकड़ी बेहतर होती है, उन सामानों का यूज़ कैसे करना है आपको, इसके बारे में सारी की सारी थ्योरी आपको ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलती है। दूसरा सब्जेक्ट ट्रेड प्रैक्टिकल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईटीआई एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ही आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। लकड़ी को छीलना कैसे है, कितना उसमें डायमेंशन रहेंगे, कैसे दो लकड़ियों को जोड़ना है, चेयर कैसे बनाना है, फर्नीचर कैसे बनाना है, इन सब का प्रैक्टिकल आपको आईटीआई में कराया जाता है। तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा, चौथा और पांचवा जो सब्जेक्ट है वो आईटीआई की सभी ट्रेड में, मोस्टली ट्रेड में कॉमन होता है। तो उसमें पहला सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन।
देखिए, अगर आप कुछ नई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपको डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है, नाप तौल आपको करना ही पड़ता है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में आप बेसिकली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, नाप कैसे करना है, टेप का यूज़ कैसे करना है, कैसे डायमेंशन आपको डिसाइड करना है, ये सारा कुछ आप वर्कशॉप कैलकुलेशन में पढ़ते हैं। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होता है इसमें, वो होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं और कुछ इंग्लिश से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पांचवा सब्जेक्ट जो इसमें होता है, मतलब इसका जो तीसरा सब्जेक्ट होता है कॉमन सब्जेक्ट में, वो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन आप इसमें मेहनत करेंगे तो आराम से ये सब्जेक्ट आप निकाल सकते हैं। और कारपेंटर की ट्रेड में इंजीनियरिंग ड्राइंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी हम डिज़ाइनिंग ही करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को आप 2D में कैसे बनाते हैं और उसको 3D में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हैं। डायमेंशन कैसे करना है, बड़ी चीज़ को छोटे कागज़ पे आपको कैसे उतारना है, कैसे उकेरना है, ये सारी चीज़ आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हैं। तो ये पांचों सब्जेक्ट आपके, जब आप कारपेंटर ट्रेड से ITI करेंगे तो उसमें ये पांचों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कारपेंटर के लिए जो मेरा नॉलेज है कि आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है अगर आपको ITI में एडमिशन लेना है तो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत ही कम प्राइवेट ITI हैं जहां पर ये ट्रेड आपको मिलेगी। तो आप कोशिश करें कि गवर्नमेंट ITI में भी इस ट्रेड में एडमिशन के लिए अप्लाई करें और कोशिश करें कि आपको गवर्नमेंट ITI मिले। वहाँ पर सारा सामान अवेलेबल होता है और वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा मिलेगा। और इसके परसेंटेज भी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल या स्टेनो के कंपैरिजन में बहुत कम जाता है। इवन आपके अगर 60-70% भी हैं या उससे कम भी हैं 10वीं में, तो शायद आपको कारपेंटर ट्रेड मिल सकती है। पर जनरली लोग क्या सोचते हैं कि कारपेंटर ट्रेड करके हमारा भविष्य नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसमें स्किल्ड हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, तो आपका भविष्य सिक्योर है और आप उसमें अच्छा भविष्य बना सकते हैं अगर आप अच्छा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और कुछ अच्छी अर्निंग करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कारपेंटर ट्रेड कर रहे हैं तो आप नीचे हैं या आपके पास स्किल नहीं है इसलिए आप कारपेंटर ट्रेड में एडमिशन ले रहे हैं। तो बेहतर है कि अगर आप कारपेंटर ट्रेड में एडमिशन ले रहे हैं तो ये ना सोचें कि लोग इलेक्ट्रीशियन वाले बहुत अच्छे हैं या फिटर वाले बहुत अच्छे हैं। आप अपनी ट्रेड में ही बहुत अच्छा करें तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ये थी एक कारपेंटर ट्रेड के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आपको इसमें अगर एडमिशन लेना है तो NCVT हर वर्ष जून से लेकर सितंबर के मध्य में नोटिफिकेशन निकालता है एडमिशन के लिए। हर राज्य में ऑनलाइन एडमिशन चालू हो चुके हैं, अभी भी चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कारपेंटर ट्रेड से ITI करना चाहता हूं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके परसेंटेज आते हैं तो आपको वो ट्रेड मिल जाएगी। कारपेंटर ट्रेड में आप दूसरों से अलग कैसे कर सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, 2 चेयर के बाद बीच में डिफरेंस है। एक है बहुत सिंपल चेयर और एक है जो थोड़ा सा इनोवेटिव पार्ट है। तो अगर आप ये इनोवेटिव वाला पार्ट करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा प्राइस उस चेयर का मिलेगा, लेकिन अगर आप सिंपल चेयर बनाएंगे तो शायद उसका प्राइस आपको कम मिलेगा। लकड़ी कौन सी यूज़ करना है, जैसे हम बात करते हैं सागौन, शीशम बहुत अच्छी लकड़ी होती है, मजबूत होती है। तो अगर आप उस लेवल पे जाके तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें बनाएंगे, नया कुछ बनाएंगे, देखिए पुराना तो चला ही आ रहा है, लेकिन अगर आप कुछ नया बनाएंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। तो ये कारपेंटर के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। और अधिक जानकारी के लिए आप छात्रसुविधा.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने सारी लिंक दी है और इस ट्रेड के बारे में लिखित में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैंने आपके साथ मेंशन की है। तो आज का यह वीडियो, छोटा सा वीडियो, मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आगे मैं आपके साथ नए वीडियो लेके आऊँगा, ITI की नई ट्रेडों के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।